विवेक जी, हावड़ा से। राधे राधे गुरु। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जुबान को कैसे कंट्रोल करें, कैसे संयमित करें? मुझे अत्यधिक बोलने की आदत है, जिससे कई बार मेरे लिए और सामने वाले के लिए पीड़ाकारक हो जाता है। नाम जप में लगाओ इसे। जबान को, उसका ऊपरी भाग जो तालू है, ऊपर का दांतों का जोड़, यहाँ ऐसे लगा के अब नाम जप करो। अभी करो। समझ गए क्या कह रहे हैं? ऊपरी दांत के जड़ में तालू की तरफ जबान मोड़ो और ऐसे लगाओ आगे का हिस्सा, और फिर नाम जप करो। नाम जप हो रहा है, देखो करके। जब ऐसे नाम जप करोगे तो बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा हमारा नाम न छूट जाए, और अभ्यास मौन का बनने लगेगा। ऐसे वचन बहुत विचार करके बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहरान। अगर वो शब्द किसी को दुख दे रहा है, किसी के हृदय में जलन पैदा कर रहा है, तो वाणी किस काम की? बचने का दरिद्रता। वाणी से ऐसे शब्द क्यों बोले? किसी को बहुत सजा करके, संभाल करके, सत्य, सुखद, हितकर वचन बोले। वाणी को पहले हृदय में तौलिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये वाणी किसी को दुख तो नहीं पहुंचा देगी, किसी को कष्ट तो नहीं देगी। ऐसी वाणी। और नाम जप करोगे तो सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप में जैसे बताया वैसे नाम जप करोगे, इससे विशेष लाभ मिलेगा। आप करना, ठीक है? और जब कभी बोलने का अवसर आवे तो पहले मौन रहो और विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूं इससे इनका मंगल होगा, इनका हित होगा, तो हम बोल देंगे। नहीं तो मौन, दांत ऐसे पीस करके उनसे बांध लिए, नहीं बोलना, और नाम चलाओ। तो इससे जो कहें वैसा करोगे तो फिर लाभ मिलेगा। नाम जब करोगे तो खुला ऐसा आनंद और ऐसे मधुर वचन हो जाएंगे कि दूसरे को दुख देने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हृदय कोमल हो जाएगा। जैसे हृदय मलिन होता है तो कठोर वचन बोल के दूसरों को दुख पहुंचा के वो हर्षित होता है, और जब पवित्र हृदय होता है, थोड़ा भी गलत किसी को, तो हृदय में बार बार दुख होता है, मैंने क्यों बोल दिया, आगे से हे भगवान क्षमा करो, आगे से मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। जब हृदय पवित्र होने तो खूब नाम जप करो जैसे कहा, और जब बोलो तो बहुत विचार करके बोलो, तो बढ़िया। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। संतों ने कहा बात से ही हाथी इनाम में मिल जाए, और बात से ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया है। अर्थात बात से ही आपको सम्मान और सुख मिल जाए, और बात ही बिगड़ जाए तो आपको दंड और अपमान भी मिल सकता है। तो वाणी बहुत संभाल करके बोली जाए। इससे गाली बोलना, कटु बोलना, दूसरे को दुख देने वाली बात कहना क्यों पाप कमाए? इससे अच्छी बात बोले, दूसरे को सुख देने वाली बात बोले। नहीं, मौन होकर भगवान का नाम जप करें। ठीक है? वासुदेव शर्मा जी, जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर प्रेम सर्वोपरि है, तो क्या महाराज जी नाम जप से अहंकार भाव मिटेगा? हाँ, नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। समझ रहे ना? नाम से ही प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम जब प्रकट होता है तो ये कठोर अहंकार का नाश कर देता है। प्रेम सब कुछ संभाल लेगा, और प्रेम प्रकट होता है नाम। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने सब ठीक होता जाएगा। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ये नाम ऐसी औषधि सब ठीक कर देगा। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। तीनों तापों का नाश करके, संसार समुद्र से पार करके भगवत प्रेम में डुबो देने की सामर्थ्य नाम में है। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकत नाम गुन गाई। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। राजपाला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक संशय बना रहता है कि आपके द्वारा बताए गए नाम जप की महिमा का महत्व समझकर निरंतर नाम जप का प्रयास करती हूँ आपकी कृपा से। हे गुरुदेव भगवान, आपकी वाणी से पता चला कि हमारे संचित क्रियामान और प्रारब्ध कर्म होते हैं। गुरुदेव, हमें कैसे पता चले कि हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता या प्रतिकूलता, इन तीनों में से कौन से कर्म का फल है? महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके द्वारा पता लगा कि संचित क्रियामान और प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो जो हमारे
देखो, पहली बात तो है कि जो संचित होते हैं वो गोदाम है, उनका इस जन्म से अभी कुछ लेना देना नहीं। इस जन्म में जो संचित से कुछ पाप और पुण्य लेकर रच दिए गए वो हैं। संचित तो इकट्ठा है गोदाम, ये जन्म का वो निर्माण हो चुका, उसमें संचित का कुछ लेना देना नहीं। अब वो प्रारब्ध भोग में सुख और दुख है, और क्रियमाण जो नए कर्म कर रहे हैं उनका अभी से कुछ लेना देना नहीं। संचित का अभी से कुछ लेना देना नहीं, और क्रियमाण का अभी से कुछ लेना देना। क्रियमाण का मतलब नई फसल, संचित का मतलब गोदाम, और इस जीवन का मतलब, प्रारब्ध का मतलब जो पिस करके हमारी रसोई में आ चुका है, अब इसे भोगना है। तो अभी जो वर्तमान में हमारे को सुख या दुख मिलेगा वो पूर्व प्रारब्ध से मिलेगा, और अभी जो हम पाप या पुण्य कर रहे हैं ये हमें आगे का हिसाब किताब मिलेगा। और जो हमारा पाप पुण्य करोड़ों जन्मों का जमा है उसे संचित कहते हैं। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इस समय प्रारब्ध भोग चल रहा है। नया क्रियमाण जो है वो भजन है आपका, वो आगे सुख देगा आपको। अभी तो वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार आप खूब भजन करो। जैसे प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है तो आपको बाधाएं आएंगी, विपत्ति आएंगी, दुख आएंगे, ये बातें आएंगी जी। रमेश कुमार जी। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी या फिर ब्रह्म, पारब्रह्म सब एक ही तत्व हैं। कोई भी नाम जप किया जा सकता है, परंतु श्री गीता जी में कहा है कि दो पुरुष एवं एक परम पुरुष की व्याख्या है, तो सभी कैसे बराबर हुए? श्री गीता जी में कहा ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति एवं विनाशी हैं, तो ईश्वर के सभी नाम मुक्तिदाता हैं महाराज जी। इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन। पहले तो ये बात समझो, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब भगवान की माया। माया का मतलब है जो है नहीं, केवल भगवान ही अपने आप को विविध रूपांतर किए हुए हैं। नानात्व में भगवान अपने आप को फैलाए हुए हैं। वही जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी वो अपने आप से अपने आप का सृजन किए हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात, भगवान के जितने अवतार हैं ये सब सच्चिदानंदमय, मायाकृत नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है आपको? अब ये है कि जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तक जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्त है, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी। दो परार्ध में ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, परब्रह्म किसको कहते हैं जानते हो? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, परब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वही बिल्कुल वही विराजमान है, जहां जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो, ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा, इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। बस देहाभिमान हट जाए तो तुम वही, जानत तुम्हें हो जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? ये अभी बिल्कुल ही बच्चा हो, परमार्थ में अभी बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जप करो भगवान का, जो तुम्हें प्रिय लगे। नाम मतलब इन से जो भगवत गीता में दिए हुए हैं ना मंत्र, ओम तत्सत, वो भी मतलब आप जपो। प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जो तत् है वही सत है, जो तत् है वही सत है, और उसी को प्रणव कहते हैं। उसी को हरि भी कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत। हरि भी वही है, ओम भी वही है, और जो तत् है वही सत है। जो पहले जपो, डट के जपो। जपने में ही चिंतन छूटे पहले संसार का, पहले सत्य चिंतन हो,
फिर तो वार्ता में आनंद आ जाएगा। अभी तो जैसे आपसे बात कर रहे तो हम लड़खड़ा रहे कि क्या पकड़ाऊं आपको, कौन सी बात बताऊं, क्योंकि जैसे ककारा मात्रा का बढ़िया ज्ञान हो जाए तो फिर शब्दावली पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए पहले खूब नाम जप करो, संसार का चिंतन छोड़ो, भोगों की वासनाओं से लड़ना सीखो। पहले जो इंद्रियां मन भोगों की तरफ जा रहे हैं, लड़ना, थोड़ा लड़ो उनसे और उनको ना में लाओ, हाँ से उनको ना में लाओ। अभी तो हाँ हाँ करते हुए गुलामी कर रहे हैं हम लोग मन और इंद्रियों की, थोड़ा उनको अपने अंडर में लावें और नाम जप करें तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गीता जी में पढ़ा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, पढ़ा है, गीता जी का श्लोक है ये। और इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र भी कुछ मेरे सिवा नहीं है। वही है, उसे आप परमात्मा कहो, उसे ब्रह्म कहो, भगवान कहो, कारण कहो, परम कारण कहो, पुरुष कहो, परम पुरुष कहो, जो भी। उस समझाने के लिए जैसे किसी सवाल को समझाया जाता ना, तो मानी संख्या अमुक, तो बोले मानो 2 है। पहले तो नानात्व से 2 में आओ कि एक पुरुष है और एक परम पुरुष है। बोले परम पुरुष परमात्मा है और जो पुरुष है उस परमात्मा के अधीन है। ये किसको लेके बोला जा रहा है? देह भाव को लेके बोला जा रहा है। हाँ, और ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, देह भाव छोड़ो, अभी आप देह भाव में हो, देह भाव छोड़ करके फिर देखो जो हम बात कहेंगे वही तुम होगे। वही वो है और वही ये है। वो और ये माया शब्द है, बचा है, समझ पा रहे? वो और ये माया शब्द है, वो है और ये है, इसे वो और ये हटा दो तो दोनों जगह है, तो वो एक है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है ना, ओम तत्सत। श्री राम मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो ओम तत्, तो आप जपो, इस तरह से बोला जा सकता है। हाँ हाँ, आप जपो, खूब डट के जपो। तो एक बार मैंने आप ही को उसमें सुना, कोई बोल रहा है, पर आपने बोला वो गुरु के देखो देखो देखो, अभी ऐसे ऐसे जपो, लेकिन जब गुरुदेव भगवान के द्वारा मंत्र मिलता है तो वो फलीभूत होता है, अर्थात भगवत साक्षात्कार उसमें। जब आप ये जपोगे ना तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वो आपको कृपा करेंगे, वो आपको ऐसे संत से मिला देंगे या आप संत के पास पहुंच जाएंगे जिनके मुख से हम सुन करके फिर जप करें, उनके मुख से। अभी तो लगो, पहले लगो, भगवान में लगो, वो अपने आप रास्ता खोल देंगे। वही जगत गुरु है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, भगवान ही गुरु होते हैं। अब वो उनकी सब ऑफिसें हैं, किस ऑफिस से बैठ के बोल रहे हैं उनकी बात है कि नहीं? सब जितनी ऑफिसें सब उन्हीं की हैं। भगवान कहाँ से बैठ के आपका कल्याण कर दें, आपका मंगल कर दें। पहले लगो, आप पुकारो उनको, वो जैसे जैसे भाव तुम्हारा बनता जाए पहले लगो, जिसमें रुचि हो पहले खूब वो नाम जप करो, आगे भगवान संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो इसी से मिल जाएंगे। वो जगत गुरु हैं, उन्हीं को अपना मान करके शुरू कर दो जपना। नंदलाल जी दिल्ली से। राधे राधे स्वामी जी, बैठ जाइए। स्वामी जी, मनुष्य के पैदा होते ही सब सुख दुख उनके प्रारब्ध अनुसार होते हैं, तो क्या इस जन्म के अच्छे कर्म उसके कुछ दुख कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसका है? हाँ, अगर वो अच्छा कर्म सामर्थ्यशाली हो और हम संकल्प करें तो हमारे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा, पर वो इतना समर्थ होना चाहिए जो प्रारब्ध का नाश कर सके। हम उन अच्छे कर्मों में दान पुण्य काम नहीं करेगा, भजन काम करेगा। भगवान का नाम जप रूपी सबसे बड़ा अच्छा कर्म है, वही कार्य कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। पर जब भजन होने लगता है तो ये समझ में आने लगता है कि यार दुख को भोग लो, भजन का खर्चा करो, भजन से तो भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। समस्त दुखों का नाश तभी होगा जब भगवान की प्राप्ति होगी। बकाया ऐसी सामर्थ्य है, यदि भजन किया जाए तो प्रारब्ध का क्षय कर देगा। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर तपस्या की जाए, भजन किया जाए, तो भावी जो हमारा प्रारब्ध है उसको भी मिटाया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। साधारण दान पुण्यों से नहीं, दान पुण्य एक अलग शुभ कर्म हो गया और पाप एक अलग कर्म हो गया। तो जब हमारे ऊपर दुख आता है तो पाप कर्म का प्रभाव पड़ता है, वो दान पुण्य से नहीं कटता, वो भजन और तपस्या के द्वारा काटा जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, पर इतना भजन और पवित्रता पूर्वक तपस्या ये बड़ा कठिन है। बातें कर लेना अलग है, भजन करना बहुत कठिन है, नहीं?
लेकिन कुछ कहते हैं जैसे जो मतलब पिछले जन्म का है वो तो भोगना ही पड़ेगा जो लिखा हुआ है। नहीं, अगर आप भोगना चाहते हैं तो भोग सकते हैं, नहीं तो भजन के प्रभाव से मिटा सकते हैं, पर उस कोटि का भजन होना चाहिए। अब जैसे आपका प्रारब्ध है 1 किलो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं, और आपके पास पुण्य है 100 ग्राम, तपस्या है 100 ग्राम, तो 900 ग्राम भारी रहेगा ना प्रारब्ध। अब आपका जब 100 किलो के ऊपर 100 के ऊपर बढ़े तब आपका प्रारब्ध नाश होगा। तो इसीलिए प्रारब्ध बहुत बड़े बड़े बुरे हैं हमारे, और भजन साधन में उतनी दम नहीं कि हमारे कि हम उतना करके उनको मिटा दें। और जो उतना कर ले गए तो उनके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है कि आज शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल हम इस भजन का प्रयोग भगवान की प्राप्ति में कर लें, दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए कर लें। तो इसलिए बड़े बड़े संतों में भी देखा जाता है वो प्रारब्ध भोग लेते हैं अपने शरीर का, वो मिटाते नहीं है। क्योंकि जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी उचित है, ऐसे भगवान के भजन का प्रयोग प्रारब्ध से, वो तो भोग से भी नष्ट हो जाएगा, पर जो करना चाहे तो कर सकता है। भजन का ऐसा बल है, पक्का कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान के भजन से क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। पर अगर संतों को बड़े बड़े देखो तो बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि ये अगर इतनी सामर्थ्य है तो अपना रोग क्यों नहीं मिटा लेते। भाई रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े संतों, ये कुछ भागवतिक विधान होता है कि जैसे आपको पुराने कपड़े में कई दाग लग गए हैं तो आपको क्या परेशानी है, पुराना कपड़ा है और आपको फेंकना ही है, और वो कई दाग लग रहे हैं और दाग लग जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे है हमारे लिए, अब तो इसको जाना ही है, जहाँ 10-20 तहाँ और 10-20 आ जाए, क्या परेशानी होती है। अगर कहा इसके मिटाने की बात आ जाए तो मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि पापई से तो है कर्म का फल, पापई से तो है, तो उसका जो जो ट्रांसफर करो अभी सब, पर फिर वो जीवन का लक्ष्य बिगड़ जाएगा। जीवन का जो लक्ष्य है, जिससे कठिनता पूर्वक जो कर करके सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे वो फिर स्वार्थ में आ जाएगा। ऐसा मतलब स्वार्थ में फिर वो जो काम होना है वो नहीं होगा। तो अब जैसे सकामी पुरुष अपने लिए करे तो नाम जप करके वो कर सकता है, उसमें कोई दुर्लभता नहीं है जी। अखिलेश जी। जी, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम के शरीर की धर्मपत्नी का भी देहावसान होने के बाद आप गुरुदेव से भगवत मार्ग की शरणागति प्राप्त हुई। मेरे परिवार में सिर्फ मात्र छोटा पुत्र है और मैं ही हूँ, अन्य कोई शेष नहीं रह गया। क्या मैं अब भी ग्रस्त की श्रेणी में हूँ? क्या मैं मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष रह गया? हाँ बिल्कुल, वो इसका थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके इसका ब्याह कर दीजिए। क्यों बच्चा, है अच्छे कोई नौकरी में चले जाओ और बढ़िया ब्याह हो जाए तो ठीक रहेगा ना। अभी तो पढ़ना है गुरुजी। पढ़ना है, पढ़ के फिर क्या करना है? सेवा करनी है किसकी? पिता की। हाँ उत्तम बात है, वो नौकरी से होगी, कोई न कोई अच्छी नौकरी करके अर्थ के द्वारा अपने पिता की जैसे धामवास करना चाहें, ये विरक्त भाव से रहना चाहें, पर अभी आपका कर्तव्य है इसकी लाइन क्लियर करना। तो उस पे आपको ध्यान देना है कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो, विरक्त रहकर कैसे क्लियर कर सकते हो, गृहस्थ रहकर कैसे क्लियर कर सकते हो, ये आपको अंदर से देखना। अंदर से विरक्त रहकर इसी स्थिति में रह के इसका ब्याह तक आपका कर्तव्य विशेष है। जब इसकी नौकरी लग जाए या इसका व्यापार हो जाए और इसका ब्याह हो जाए और ये कह दे कि हमारा कर्तव्य जो आपका हमारे प्रथा वो पूरा हो गया, अब हमारा कर्तव्य आपके प्रति चालू होता है, आप जहाँ रहना चाहो आराम से रहो, मैं आपकी सेवा करूँगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हाँ तब तक के लिए अभी ये अबोध बालक है, इसको सत असत का निर्णय नहीं है, तो अभी इसको जरूरत है आपकी, इसलिए नाम जप करते हुए भजन का। वैसे भी आप सरकारी आदमी हो, रिटायर तो अभी हुए नहीं, अभी 18-17 साल बाकी। अभी 18-17 साल नौकरी है। हाँ तो फिर तब तक तो आ जाएगा, अपने लाइन में आ जाएगा, इसके बाद विरक्त हो जाओ, भजन करो। तो आंतरिक विरक्तता की जरूरत है, बाहरी तो नौकरी करो तुम वर्दी धारण करके, ठीक है, बाहरी तो अपनी ड्यूटी में रहो, अंदर से तो तुम भागवत हो ही, हम जानते हैं, किसी प्रमाण की तो जरूरत है नहीं आपको, अंदर से तुम हो, जिस कार्य के लिए तुम चाहते हो ना वो कार्य इसी में हो जाएगा, इसमें चिंता मत करो, बस तुम
श्री जी से तो शरणागत हो ही चुके हो और तुम्हें वचनों पर विश्वास हो जाना चाहिए। जो हम अभी बोल रहे हैं ये नोट कर लो। हाँ, गुरु के वचन प्रतीति न जाए, जिसका गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं फिर उसे क्या। नारद वचन न मैं परिहर हूँ, इससे वकालत हो सकती है भगवान के दरबार में कि हम तो कुछ नहीं, लेकिन जब हमारे गुरु ने कह दिया तुम्हारा इसी से काम हो जाएगा तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं। ठीक है, आप प्रसन्न रहिए, इसके कर्तव्य का पालन कीजिए और नाम जप करते हुए हमारे जो भारत की सेवा में वर्दी धारण किए हो सत भाव से रहना। कभी किसी से घूस मत लेना, कभी कोई अधर्माचरण मत करना, और जो निर्दोष है उसको कभी दंड देने की भावना न हो, जो दोषी है उसे कभी बख्शो मत, उसको दंड देना यही पूजा होगी। अब हमारा बात समझना, भगत हृदय हो तो ऐसा ना हो कि दोषी को भी बख्श दिया जाए, नहीं। अगर वो दोषी है दंड पाएगा तो पवित्र होगा, आगे से सावधान रहेगा, और निर्दोष को कभी दंड न, कभी घूस मत लेना, नहीं इसकी उन्नति में बाधा पड़ जाएगी। हमारी बात समझना, अधर्म की कमाई से अपने संतान को या संतति को सुख प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी अधर्म की कमाई की तरफ हाथ मत उठाना। धर्म से जो तुम्हें हमारी सरकार देती है वेतन, उसी से इसका पालन पोषण, उसी से इसकी पढ़ाई करना। क्यों? हाँ बिल्कुल, इसी से मंगल हो जाएगी, यही विरक्ति है। अधर्म से विरक्त हो जाओ, अधर्म का नहीं, अधर्म नहीं। ना अधर्म आचरण करने वाले को बख्शेंगे और ना अधर्म का हम आचरण करेंगे। बस इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भक्ति भी बनेगी और तुम्हारी संतान को भी उन्नति प्राप्त होगी। इसकी शांति, इसका हृदय उदार, जैसे आप धर्म से चल रहे हो तब आपके अंदर ऐसी भावना है, अगर आप अधर्माचरण करते होते तो आपके अंदर ऐसी भावना ना होती। तो ऐसे ही उसके अंदर धर्म किया, अपनी कमाई की और सत की, तो उसको पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो सपोर्ट करने वाली मिले। अभी खूब सब व्यवस्था और मिल गए ऐसे दिमाग की जो तुम्हारे घर में अशांति पैदा कर दे, तो चाहे वृंदावन रहो चाहे जहाँ रहो जलते रहोगे कि यार लड़का बड़ा दुखी है, उसके अनुकूल पत्नी नहीं मिली। क्योंकि पत्नी हमारी बहुत धार्मिक थी जी, बहुत, उसी ने हमें रास्ते पर जी जी जी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं धर्म पूर्वक यदि धन कमाओगे तो इसको भी धार्मिक मिल जाएगी, जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं आज ऐसी भी पत्नियां होती हैं जो पूरे सजे सजाए घर को बिल्कुल विध्वंस कर दें। हाँ बहुत, इसलिए बड़ी कृपा भगवान की मनाए और धर्म पूर्वक चले तो सब भगवान व्यवस्था कर देते हैं। राज जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैदिक दर्शन के अनुसार प्रकृति, माया और कर्म के नियमों के बीच में क्या संबंध है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपको पता है? उसी माया को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति को ही माया कहते हैं। भगवान की जो रचनात्मक शक्ति है उसी को प्रकृति कहते हैं, भगवान की कृति है, ये भगवान की रचना है, जानते ना? तो रचना को कृति कहते हैं ना, उसी को हम प्रकृति कहते हैं। 3 गुणों से युक्त है ये, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इससे प्रेरित होकर के जो होते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। जो भगवान की इच्छा शक्ति है, वो जो भगवान की रचना शक्ति है उसको प्रकृति कहते हैं। और भगवान ने 3 पावर उसमें दिए हैं, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक, एक सृजन, एक पालन, एक संहार। और इससे प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं उन्हीं को कर्म कहा जाता है। इससे प्रेरित होकर जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कर्म कहते हैं। समझ गए? जी महाराज जी, जैसे माया का जो रूप है, नहीं है, कोई रूप नहीं। मामा ने नहीं, अमा ने जो है ही नहीं। तो माया को फिर शास्त्रों में बुरा क्यों बताया गया? बुरा कहाँ भी नहीं कहा गया, भगवान की अर्धांगिनी शक्ति है। आप देखो अभी शास्त्रों का आपको ज्ञान ही नहीं पूरा। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। तो सीता जी के लिए कह रहे हैं कि आदि शक्ति जो जगत को उत्पन्न करने वाली महाशक्ति माया है वो मेरे साथ अवतरित होगी। मनुष्य रूपा जी से कह रहे हैं हम गलत चल रहे हैं, हमारा उस गलत चलने के सुधार की बात कही गई। माँ बुरी है क्या? महामाया जगदम्बा है कहा गया है, नहीं। देवी को महामाया कहा गया तो हमारी अम्मा है ना। अब अम्मा को हम गलत दृष्टि से देखें तो थप्पड़ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो बस यही हमारी गलती है, हमको अपनी गलती सुधारने को कहा गया है। माया बुरी क्या है हमें बताओ? ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया है। गो गोचरु जहाँ लघु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। अब इस माइक से हम भगवत चर्चा करते हैं तो पवित्र हो गया ना।
नाम कीर्तन करने तो बंधन ही हो गया ना, और इससे हम गाली देने लगे, बुरा बोलने लगे, तो अब बुरा हो गया ना। तो माइक बुरा है, वाणी बुरी है, या हमारा बोलने का तरीका बुरा है? बोलने का तरीका सुधारने की बात कही गई है। हम माया का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो हमारे बंधन कारक है। नहीं तो माया रोटी है, माया पानी है, माया ये शरीर है। वही रोटी पानी पाके इस शरीर से हम तपस्या करते हैं, हम भजन करते हैं, तो आप हाथ जोड़ रहे हो। हम जो बुरा प्रयोग है हमारा वो बुरा है। हमारे में बल दिया है, हम किसी को बचा सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं। अब हम किसी का शोषण कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को दुख दे सकते हैं। अब इसमें हमारे विचार गलत है या माया गलत है? विचार। तो हमको विचार शुद्ध करने की बातें शास्त्रों में मिली है। कहीं भी माया बुरी कही गई तो हमें बताओ कि ये माया बुरी है। मान लो हमारी बहन है तो बहन है, और दूसरे की बहन है तो हम माया कह देंगे उसे। क्या स्त्री माया नहीं है? तुम्हारे विचार में जो बैठ गई है दुर्गंध, जो दुर्विचार, उनको त्याग दो। तो अपनी बहन तो पास खेले बैठे, हमें क्या बुरा लगेगा? विषय वस्तु के संदर्भ में कह रहा था, सांसारिक जो विषय वस्तु है, वो भी एक माया का रूप है। हाँ, कौन सा विषय? जहर है, पहले हमारी सोच, जहर है मारता है ना, लेकिन जहर को जब डॉक्टर शोधते हैं ना तो जीवन बचाने का काम करता है ना। ऐसे क्यों मरो जहर खा के? वही जहर जीवन देता है जब डॉक्टर से शोध के। कुछ बुरा नहीं बच्चा है। हर चीज की बहुत आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है। आप कौन सी ऐसी क्रिया, कौन सी ऐसी, उस पे आप बिंदु पे रखो, हम आपको बताते हैं गलत क्या है। ऐसे रखो। जहर से ज्यादा बुरा क्या चीज होती है? लेकिन जहर जीवन बचाने के काम में आता है। ऐसे ऐसे इंजेक्शन, जो जहर के इंजेक्शन दे तो जीवन बच जाएगा। ऐसे बच्चा, भगवान ने सारी चीज सदुपयोग के लिए बनाई। हम जो दुरुपयोग मानव होकर के कर रहे हैं, पर यही खतरनाक बात है। अगर हम दुरुपयोग छोड़ दे तो बच्चा कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं। शौचालय बहुत बुरी चीज है, लेकिन रसोई तभी सफल है जब शौचालय की व्यवस्था हो, है ना? देखो ये रसोई है, यहां से जाती हो, यहां शौचालय है। हमें लगता है कि अगर हम सही चल रहे हैं तो बुरा कुछ है ही नहीं, और हम बुरे चल रहे हैं तो सही कुछ है नहीं। तो इसमें हमारी दृष्टि हुई या इसमें भगवान या कोई माया या कोई प्रकृति? कितना सुंदर सब कुछ है। जब हम सुंदर विचार वाले हैं तो कितना सुंदर सब कुछ भगवान ने रचा है, और असुंदर विचार वाले हैं तो कितना असुंदर है। तो ये दृष्टि हमारी वैसी सृष्टि हो गई, कहीं कुछ गलत नहीं बच्चा। महाराज जी, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हम भ्रम को ऊपर रखते हैं, तो ये जगत ही माया भी नहीं। तो आप और आगे भी चलो ना, सवाल पहले हल थोड़ी हो गया इतने से। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से सवाल हल हो गया क्या? सवाल शुरू हुआ है, सवाल हल होता सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अधूरा ज्ञान तो संशय में फंसा देता है, पूरा ज्ञान पढ़ो। यहां अभी तो ये शुरू हुआ है, यहां से सवाल यहां से शुरू हुआ है, और पूरा जहां हुआ वो हम तुम्हें बता रहे हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। ने नानास्ति किंचन का मतलब होता है एक कण भी ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सवाल यहां से शुरू हुआ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्योंकि जगत में फंसे हो ना, तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए पहले हटो, और जब हट के दिखाया गया तो बोले सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ वही था जिसे तुम झूठ मान के आए हो ना, वही है सब कुछ। वासुदेवा सर्वम, सिय राम में सब जग जानी। समझ पा रहे बच्चा? बोलिए। जैसे इस विधि, एक विधि है, योग में 4 विधियां होती हैं, ज्ञान, भक्ति। एको विधि अगर पालन किए होते बच्चा तो एको प्रश्न न रह जाते। नहीं, जैसे राजयोग और भक्ति योग में बच्चा अंतर सब। अच्छा ये बताओ, प्रवचन करता बनना चाहते हो या साधक बनना चाहते हो? तो अभी चौराहे पे खड़े हो, कोई मार्ग तो चयन करो तुम। ज्ञान मार्ग चयन करो, भक्ति मार्ग चयन करो, कोई मार्ग पकड़ो। तो एक पकड़ लोगे तो उस रास्ते की हम तुम्हें बात बताएं। अब तुम चौराहे पे खड़े होकर के ऐसे मार रहे हो कि दक्षिण उत्तर पूरा, तो ऐसे कैसे तुम्हारा मंगल हो पाएगा? एक रास्ता पकड़ो। अपने मति को देखो, ज्ञान मार्ग योग है कि योग मार्ग योग। कई घंटा बैठ सकते हो पद्मासन में? कभी बैठे हो? नहीं। योग किसे कहते हैं? अभी तो योग जानते नहीं किसे कहते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करना योग कहते हैं। हम पहले योग का साधन जहाँ शुरू होता है अष्टांग योग, यम नियम आसन। हाँ, तो आप कितनी देर पद्मासन बैठ सकते हो?
वैसे तो आधा ही घंटा तो। हर 3 घंटा के पहले योग ही नहीं माना जाता। 3 घंटा पद्मासन में बैठ के 6-6 घंटा बैठे, अब तो किडनी फेल बच्चा। सिद्धासन में कई मिनट बैठे हो? जानते हो सिद्धासन? सिद्धासन जानते ही नहीं होगी। सिद्धासन जानते वो हो? अवस्था नहीं है महाराज। नहीं, सिद्धासन अभी तो ककारा नहीं आता बच्चा, हम तभी तो कह रहे हैं अभी तो चौराहे पे खड़े हो। अब मतलब जैसे किसी विद्वान से या पढ़े लिखे से ऐसे बात करोगे तो अब बात अलग होगी। हम लोग क्या है, ये पूरी यात्रा करके आए हैं, हम लोग यात्रा करके आए हैं। तो उस यात्रा में अब हमको तो पता है ना कि 2 कदम बाद कितने मोड़ होते हैं, उसके बाद कितने मोड़ होते हैं। तो इसलिए अब अपने लोगों से जैसे है ना, तो वो नहीं, चलो एक मार्ग पकड़ लो, ना योग मार्ग में अभी चलने लायक हो और ना ज्ञान मार्ग में चलने लायक हो, क्योंकि उसके लिए जितनी हमारे अंदर बहुत प्रवीण बुद्धि चाहिए वो अभी बुद्धि। इसलिए हमारी प्रार्थना है कुछ दिन नाम जप करो, और जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, ऐसे परम रहस्य का उद्घाटन करने वाले ग्रंथों का जो सरल ढंग से बताया गया है। क्योंकि उपनिषदों को समझना बहुत ऊंची बात है, और फिर प्रेम को समझना तो उपनिषदों से भी ऊंची बात है। ये जो प्रेमानंद है वृंदावन का, ये ब्रह्मानंद से भी ऊपर की बात है। तो एक मार्ग में पहले चलो। कितने घंटे तुम नाम जप कर सकते हो? एक नाम में कितने मिनट चित्त लगा सकते हो? इस पर आओ, अपनी कसौटी कसो। कि जैसे हमने एक बिंदु रख लिया, कृष्ण, हम उसे एक बिंदु माने, कृष्ण, राधा। अब हमारी आंतरिक दृष्टि रहेगी राधा 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 राधा। अब ना कुछ स्फुरित होने देंगे, और ना कुछ मानेंगे, और ना कुछ सुनेंगे, और ना कहीं दस्तखत करेंगे, अंदर कहीं स्वीकृति नहीं, राधा राधा राधा। अब देखो कई मिनट टिकते हो, ये भी योग है, ये तो आंतरिक योग है ना। हाँ, भगवान कहते हैं कि अगर प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो चलो बच्चा, जब तुम्हारे अंदर काम सतावे उसको ना करो, जब क्रोध सतावे उसे पी जाओ, लोभ सतावे उसको पी जाओ, ममता सतावे ज्ञान के द्वारा काटो उसे। तब तो हम शुरुआत हुई परमार्थ की। अब क्या अपने लोग बातें बहुत छत की करते हैं और चल नहीं पाते प्रथम सीढ़ी में, तो उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। लाभ का मतलब जो हमें आत्मानंद मिलना चाहिए, भाई इस परमार्थ में बच्चा लाभ मिलना चाहिए, आत्मानंद का अनुभव होना चाहिए। बिना आत्म सुख के हमें इन सब बातों में क्या लाभ मिल पाएगा? इससे प्रवचन करता अच्छे बन सकते हो, प्रवचन करता तो बन सकते हो कि फर्राटेदार प्रवचन हो, उससे लोग प्रणाम नमस्कार, लेकिन जो आंतरिक सुख चाहिए वो तो नहीं मिलेगा ना, वो मिलेगा चलने पर। तो गीता भागवत का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, और जितेंद्रियता पर आओ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। जो श्रद्धा, जैसे आप श्रद्धावान हो, आप ज्ञानार्जन करना चाहते हो, तो अब जो ज्ञानार्जन हो रहा है तो आपको लग रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह ये जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं, इनको हमको अधीन करना चाहिए। यहां से शुरुआत करो। जो आपको परास्त करने, मुझे खाना ही नहीं खाएंगे, नहीं मुझे देखना नहीं देखेंगे, मुझे सुनना नहीं सुनेंगे, हर इंद्री कंट्रोल में होती चली जा रही है। और फिर जो हम दिखाना चाहते हैं वो देख, और जो सुनाना चाहते हैं वो सुन। अभी तक जो तू दिखाता रहा मन, वही देखता रहा। आज अब मैं दिखाऊंगा गुरु बल से, और तुझे अब देखना होगा। तब विजयी माना जाता है कि हाँ, योद्धा जीत रहा है, अब चल रहा है। प्राय इस पर तो 100 में 99 फेल हो जाते हैं, कोई एक पास होता है कि जो इस पर, तभी वो सच्चा ज्ञानी माना जाता है। प्रवचन करता तो लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन आंतरिक स्थिति पर पहुंचना बहुत कठिन है बच्चा। और वो कठिनता ही मनुष्य जीवन में केवल पार की जा सकती है, सुअर कुत्ता गधा बन के थोड़ी पार की जा सकती। तो आगे बढ़ो, आप बहुत अच्छे विचारवान हो, भाई पवित्र बुद्धि है तो काटो ये जो अंदर की बात में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको काटो और नाम जप करो। अपने आप योग प्रारंभ हो जाएगा। मान लो शरीर को आप स्थिर नहीं कर सकते कि आप 4 घंटे 6 घंटे स्थिर करें, तो जब मन स्थिर हो जाएगा तो शरीर पड़ा है या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो मन को लगाओ प्रभु में। सा वै मनः कृष्ण पदार बिंदयो। एक पहले हम बिंदु मानते हैं ना, किसी एक बिंदु पर चलते हैं, राम कृष्ण हरि, जो हमें प्रिय लगे वो एक नाम ले लेते हैं, एक मार्ग ले लेते हैं। आगे क्या है फिर पता चल जाएगा। पहले हम चले तो 4 घंटे 6 घंटे लगातार एक नाम में स्थिति करना, और फिर हमें बताना कैसा लगता है। रोने लगोगे बच्चा, आनंद अश्रु चलने लगेगा, और लगेगा निहाल कर दिया प्रभु।
आपने निहाल कर दिया। हम जो कह रहे हैं उसे मानो। 6 घंटे जीवन में जब तुम्हें समय मिले तब लगा के देखना, 6 घंटे एक जगह स्थिति, फिर हमें बताना कि योग किसे कहते हैं। अभी बच्चा 10 मिनट नहीं एक जगह टिक पाएंगे, देखो ना अंदर से 10 मिनट एक जगह नहीं टिक पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 10 मिनट एक जगह टिक जाना। मान लो राम, तो अब दूसरा स्फुरित नहीं होगा, 10 मिनट केवल राम ही स्फुरित होगा। और इसके लिए अपने लोगों ने लड़ाई लड़ी, पूरी पूरी रात लड़ाई लड़ी, पूरा दिन पूरी रात, न खाना न पीना, न देखना न सुनना, ऐसे खंडहरों में काशी के घाटों में रहना कि जहाँ केवल कबूतरों की आवाज़ आ रही, मनुष्य वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ जाएंगे ही नहीं। कई कई दिन भूखे रहकर रात दिन, तब वो दिमाग में पूरा बस गया, राउंड राउंड एकदम जैसे न वो जो चीज़ तो वही चल रही, वही चल रही, वही चल रही। तब देखा है न भोजन की चिंता न प्यास की चिंता। काशी तो अन्य क्षेत्र है, एक से एक मारवाड़ी क्षेत्र, चाहे हलवा खाओ चाहे रबड़ी खाओ बटरई खाओ, कभी घाट छोड़ करके नहीं। एक निष्ठा, एक नियम, जो हमारे पास आ जाएगा वही पाएंगे। तो महादेव जी भी कृपा करके देखते थे परीक्षा, देखते हैं कैसे। तो कई कई दिन जब भूख से व्याकुल चित्त होता, उसी समय मंत्रा का, ए तू देह नहीं है, ये प्राणों का धर्म है भूख प्यास, तेरा धर्म नहीं, तो इनका साक्षी है, बस साक्षी मात्र। कभी उदास नहीं हुई, कभी आज भी। तो जब तक सच्चिदानंद का अनुभव नहीं तो बच्चा माया से नहीं लड़ सकते। माया का मतलब यही, इसी से नहीं लड़ सकते। ये बहुत दुरंत है। जब प्यास लगेगी तो पानी में चित्त रहेगा ना, प्यास लगे और चित्त परमात्मा में, भूख लगे और चित्त परमात्मा में, शरीर भीषण कष्ट से युक्त और चित्त परमात्मा में, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तब माना जाता है कि योद्धा हो। अब अभी केवल एक पटाखा छूटा हो भाग पड़े नहीं, और बोले घर में अपनी पत्नी के सामने कह रहे थे हम बहुत बड़े शूटर हैं नहीं राइफल के, और पटाखा छूटा भाग पड़े। तो अब एक छोटा सा कष्ट आया भाग पड़े परमार्थ, बोले हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, हमारा भी ये हो गया वो। ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं, फिर आगे बढ़ो। ये हम आपके अंदर जोश भर रहे हैं। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इसी जन्म में शुद्ध ज्ञानी हो सकते हो, इसी जन्म में शुद्ध योगी हो सकते हो। वो अभी समय है, थोड़ा समय और क्रॉस करके फिर नहीं निकल पाओगे। जब शरीर में जवानी होती है तो इसी जोश में निकला जाता है, क्योंकि परीक्षा तो इसी में है ना। अब जैसे मान लो एक हमको 70 वर्ष के मिले पति पत्नी, और उनका महाराज जी अब हम दोनों ब्रह्मचर्य से रहते हैं। 70 वर्ष में ब्रह्मचर्य से कोई मतलब कोई, अब ब्रह्मचर्य से 17 के हो फिर बोल रहे हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं। आप समझ में आई बात है। अरे 17 से 40 तक जो कहे मैं ब्रह्मचारी, तो हम उसकी चरण वंदना करते हैं। वाह, ये है मतलब। जब भाई तैराक तो तभी हो जब नदी उफान में हो और फिर क्रॉस करके दिखाओ, तब तो तैराक वाला। तैराक उसको थोड़ी कहते जो उसमें भरे हुए पानी पे, हाँ स्विमिंग पूल में तैयार उसे ले अब बुढ़ापा का ब्रह्मचर्य स्विमिंग पूल समझो जवानी में ब्रह्मचर्य है बाढ़ी हुई यमुना जी, बाढ़ी हुई यमुना। जवानी को मतलब देख लो, अब आप लोग जवान हो, कैसा दिमाग होता है। ऐसे दिमाग में ब्रह्मचर्य रहना, ऐसे दिमाग में भूख प्यास कष्ट सहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना। अब तो बहुत कठिन बच्चा, कलयुग का समय, मोबाइल हाथ में, मोबाइल हाथ में। आज तक हमें मोबाइल नहीं रखा, हमें चलाना भी नहीं आता, और हम चलाना भी नहीं सीखना चाहते। हाँ तो महाराज जी आपका और आपके जो साधक बाबा जी उनका बहुत धन्यवाद है कि YouTube पे आपके माध्यम से सबको सत्संग मिल पाता है और वो उस पथ पे चल पा रहे हैं। जी जी, ये तो हाँ यही लोग प्रयास ने तो पहले तो हम इसका निषेध किया, फिर कई लोगों ने, 2-4 जन हैं, उन्होंने कहा महाराज जी जब हम ही कई बार सुनते हैं इसको तो ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए टेप कर लेने दीजिए। फिर धीरे धीरे YouTube में डालने लगे कि चलो भाई इससे है कि हजारों लोगों को सुनने को मिल जाएगा जो यहाँ नहीं बैठ सके। अब देखो यहाँ बैठे तो 20, 25, 30 बैठे हो गए, तो कम से कम YouTube के द्वारा लाखों लोगों को सुनने को मिल जाता है। नहीं प्रगट में इतना कहाँ लाभ मिल पाता। इसलिए इन लोगों ने चाहा तो हमने भी स्वीकृति दे दी कि अगर बाहर सुनना हो उससे लाभ दिखाई देता है। महावीर सिंह जी दिल्ली से।
राधे राधे स्वामी जी। पूजनीय स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, हम 4 पीढ़ी से राम जी के उपासक हैं, राम नाम का जप करते हैं। ये शिक्षा हमें स्वर्गीय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी से 90 वर्ष पहले मिली थी। लेकिन महाराज जी, किसका प्रश्न? अच्छा, मैं 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं आपके सत्संग से प्रभावित होकर इस शंका का समाधान चाहता हूँ कि मैं राम जी के और आपके बिना नहीं रह सकता। मेरा कल्याण मार्ग क्या रहेगा? राम राम जपिए और हमें अपना दोस्त मानिए, हमें अपना मित्र मान लीजिए और राम राम जपिए, ठीक है? हाँ, खूब नाम जप कीजिए, इसी से मंगल हो जाएगा। और सत्संग सुनते रहिएगा। जब हम राधा बोलें कि राधा राधा जपो, तब समझो हमारे लिए आदेश है राम राम जपो, ठीक है? हाँ, आप संशय में मत पड़िए। राम में राधा, माँ में माधव, राम नाम में राधा माधव भी विराजमान है। आप राम राम जपिए। महाराज जी, यही संस्कृति मेरे देवता मन का, कभी हम उधर के रहना उधर के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु ते होए न कारज हानि। साधु संग से कभी किसी का परमार्थ बिगड़ा है क्या? परमार्थ पुष्ट हुआ है। साधु ते होए न कारज हानि, ऐसा नहीं हो सकता कि साधु से संशय निवृत्ति होती है, ना कि संशय की प्रवृत्ति जग जाए। नहीं, साधु समागम के वचनों से कभी भी आपने सुना होगा, अगर पूरी बात सुनोगे तो संशय नहीं होगा। हमने फिर बाद में कहा, आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया है या जो आपको प्रिय है। जब हमसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे राधा राधा जपो, और जब आपकी बात आएगी तब कहेंगे जो आपको प्रिय हो या आपको जो गुरुदेव ने दिया हो वही नाम निरंतर जपिएगा। सब नाम एक अनंत भगवान के हैं। अरे महाराज जी, गुरुदेव जी के तो मैंने दर्शन ही नहीं किए, उनके तो मेरे पिताजी थे उनके सामने। जी जी। और मेरे पिताजी ने ये कहा कि महाराज जी, मेरे पास न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं ज्ञान जानता, ना मैं भजन करना जानता, अब मेरे कल्याण का क्या मार्ग होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो भी आपको मिले आप सबसे राम राम कहो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और मेरे देवता वो परिपाटी 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। बस उसी को जाके कुल की जो रीति है गहे रहे सो तौन, समझ रहे ला? जाके कुल की जो रीति है गहे रहे सो तौन, आप बस वही पकड़ लो, राम राम राम, कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण का कल्याण हो जाएगा। मंगल भवन भगवान का नाम है और उससे कल्याण का संशय नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, पार होने की बातें खत्म हो गई। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सादर सुमिरन जे नर करही, गोपद यू भव सागर तरही। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। अब तो क्या संशय, नाम ही तो सर्वोपरि। खूब गाओ, राम 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 जी, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। चाहे जितना साधन कर लो, अगर नाम जप नहीं तो अन्य साधन से भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी, जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। खूब निरंतर नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, ठीक है? कोई संशय? एक परेशानी और है, चूंकि वृद्धावस्था है, 82 साल की उम्र है, अब यहाँ मैं हर महीने तो आ नहीं सकता। नहीं तो हमने तुमसे कब कहा हर महीने आ जाओ? तो मेरी तो उत्कंठा है आपसे हर वक्त मिलने की। अगर उत्कंठा तो मैं हर समय तुम्हारे दिमाग में हूं, देख लो ना। मिलने की बात कह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में। अगर उत्कंठा शब्द है तो हर समय दिमाग में तुम्हारे हम रहेंगे, तुम्हारी दूर की बात थोड़ी रहेगी, तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। आप देखो ना, अगर उत्कंठा है तो जिसके प्रति उत्कंठा होती है वो हमारे दिमाग में बस जाता है। पी मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहाए समाए। अगर नयन में बस गया तो पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है, और नयन में नहीं बसा तो पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है। दोनों बातें समझ लो। महाराज जी, राम नाम जप के आप तो साकेत चले जाएंगे, आप तो वृंदावन रहेंगे। हमारा वहाँ कैसे मिलन हाँ, होगा? वहाँ कैसे होगा महाराज जी? हमारा काम है
पोस्टमैन का, कहाँ किसको कहाँ बुक करना है वहीं बुक कर देना है। अब जैसे पैसा पोस्टमैन के पास आता है तो उसको जाके वहां देना पड़ता है। अब मान लो कोई जीव आ गया और उसकी लालसा है कि मैं साकेत सियाराम जी के पास जाऊं, तो मुझे पता है मेरे राधे श्याम जी ही सियाराम जी, कोई और थोड़ी है, बस पोस्ट करना है, वो उधर पहुंच गया। अच्छा, अगर ये देखना चाहते हैं कि ये रूप, तो ये रूप सियाराम जी के पास नहीं मिलेगा, ये रूप राधे श्याम के पास मिलेगा क्योंकि ये बिका हुआ गुलाम है, ये तो राधे श्याम के पास है, वही हमारे ही सियाराम जी। राधे श्याम और सियाराम में इतना अंतर नहीं, वही है, पर जब सियाराम से मिलन करने की बात आएगी तो वहां ये नहीं मिलेगा। पर महाराज जी जायका तो दोनों में है, मावे की बर्फी में भी और रसगुल्ले में भी। ये प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद में नहीं बैठेंगे। प्राकृतिक मावे की बर्फी और दूध की बर्फी, ये सब प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद में नहीं बैठेंगे। चिदानंद का उदाहरण सिर्फ चिदानंद है, प्राकृतिक नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जैसे गोस्वामी जी जब वृंदावन आए, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जिधर देखें उधर राधे श्याम, जो मंदिर का दरवाजा खुले राधे श्याम, तो ऐसे प्रणाम करके पंचांग, और बोले साष्टांग तो नहीं करेंगे, साष्टांग तो तब करेंगे जब आप मुरली हटाकर सारंग धनुष लेंगे और ये चंद्रिका हटाकर सियाजू रूप प्रियाजू बनेंगी। तो भगवान ने ऐसा ही किया, भगवान के कर कमल से बंसी हटी और धनुष बाण, और जो चंद्रिका है वो हटी और मुकुट, और प्रियाजू हो गए सियाजू और श्याम जी हो गए रामजू, साष्टांग दंडवत किए। तो ये एक प्रियता होती। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण होए हाथ। तो कत मुरली कत चंद्रिका कद गोपियन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री श्याम भय रघुनाथ, भगवान उसी समय धारण। तो ये चिदानंद बात है प्रेम की। अब जैसे हृदय से पूछा जाए, इतना भी अंतर न राम जी में है, न श्याम जी में है, न प्रियाजू में, न सियाजू में। पर प्रीति की बात जब आएगी तो फिर जहां प्रीति होती वही मन भागता है ना। हाँ, नहीं, ये प्रियता का है तो वही हमारे प्रभु, हमारे ही प्रभु सिया राम। पर प्रियता, प्रियता जहां आती है तो फिर वही, ये तो प्रियता का देश है, वही राम है, वही श्याम है। लेकिन जब प्रीति हो गई, तुलसीदास जी के गुरु भाई थे नंददास जी, और नंददास जी श्याम जी के उपासक वल्लभाचार्य जी महाराज है ना, तो जो श्रीनाथ जी हैं उनके आसक्त हो गए, श्रीनाथ जी के। तो तुलसीदास जी ने लिखा, हमारे राम जी में क्या कमी थी जो तुमने श्याम जी, बोले कमी की बात ले, उसने मुरली बजा के हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा चित्त। और बोले गुरु जी ने भी तो नाम रखा था नंददास, तो नंददास तो नंद के लाडले ने हमारे चित्त को चुरा लिया। नंददास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे और श्रीनाथ जी को पद सुनाते थे। अष्ट आचार्यों में वो एक आचार्य है नंददास जी। जैसे कुंभनदास जी, सूरदास जी, ऐसे गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, ऐसे श्री नंददास जी। तो खूब प्रीति करो, जब तक जीवन है खूब नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, बढ़िया आनंद रहेगा। और साकेत में जब जाओगे तो वहां सिया राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये सब परिकर मिलेगा। हाँ, अब हमारी खोज करोगे तो वहां नहीं मिलेगा फिर आप यहाँ तो मिल जाओगे जी, यहाँ तो मिल ही रहेगा। तो बस यहीं से संतोष कर लो महाराज जी, आप दोनों कवि हैं महाराज जी। तो दो पंक्तियां आपके लिए लिख के लाए थे और आपको सुनाना चाहते थे। राधे राधे महाराज जी, कुछ भाव सुमन लेकर आए हैं। और एक सपना था, और मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी ने मुझसे कहा जाओ दर्शन करो, मिल के आओ। और आपको जब सुना, बस भाव सुमन है सर, स्वीकार कर लीजिए। भुलाकर व्याधियां तन की स्वयं आनंद हो जाना, श्री राधे से कर अनुबंध फिर स्वच्छंद हो जाना। कठिन तप साधना संयम समर्पण त्याग लगता है, नहीं होता सरल दुनिया में प्रेमानंद हो जाना, नहीं होता सरल दुनिया प्रेमानंद हो जाना, प्रेम में आनंदित हो जाना। और आपके स्वास्थ्य की जो पर चर्चाएं सुनती है, मन थोड़ा विचलित होता है। और आज जो कुछ भाव कह रहा हूँ सरस्वती ने लिखवाया है और मैं अर्पित करता हूँ कि सनातन शक्ति के सुर इस अलौकिक साज को दे दो,
अमरता दिव्य तन को और इस आवाज को दे दो। मेरी ठकुरानी राधा रानी से है प्रार्थना इतनी, मेरी आयु के बाकी साल श्री महाराज को दे दो। मेरी आयु के बाकी साल। और मेरी पत्नी ने जो कहा वो हमसे कहा नहीं, तब मुझे एहसास हुआ नहीं मिला कुछ हमें जगत के झूठे इन आवरणों में, और बहुत सी कमी रही है कर्म और आचरणों में। बीत गया है आधा जीवन संसारी बाधाओं में, सौंप रहा हूं जीवन आधा राधा जी के चरणों। और गुरु जी अंतिम आपसे शक्ति मिलती है, लेकिन हम जो अनुभूति करते वो ये है, जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा, कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरु। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे महाराज जी? आप भी कवि हैं। गुरु जी, वैसे तो मैं हास्य कवि हूँ, लेकिन कुछ भाव आपके लिए, कुछ पंक्तियां हैं। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का जो सच्चा है वो आनंद ढूंढेंगे। जिस्म की मोहब्बत में जो सब कुछ उजाड़ चुके हैं, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। बहुत अच्छे। चार पंक्ति गुरु जी और है। हमारे दिल में मिलने का अरमान बहुत है, आपका दुनिया में सम्मान बहुत है, सोते हुए लोगों को जगाया आपने, सनातन पे आपका एहसान बहुत है। और गुरु जी चूंकि हास्य कवि हूँ तो कुछ हास्य की एक छोटी सी कविताएं हैं। सपने में तो कल ही मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ और मेरा जीवन बदल गया है। कुछ पंक्तियां हैं। हमने पत्नी को फोन लगाया, उसे समझाया, भाग्यवान तू मेरी देवी हो, पूजा हो अर्चना हो आराधना हो मेरी साधना हो, तुम्हारे अंदर हमारी जान दिखती है, तू हमें देवी भगवान दिखती है। हमने ये तन मन सब हारा है, मेरा जो है सब तुम्हारा है। डरते हुए वो इतने में डोली, हमारे ऊपर बोली सूरज पश्चिम से, बोले आज सूरज पश्चिम से। इतने में हमारे मित्र ये गौरव हमारी पत्नी से बोले, भाभी गौर से देखो कितना खिल के आए हैं, दुनिया की सारी लड़कियां इन्हें देवी दिख रही हैं, क्योंकि ये श्री प्रेमानंद जी से मिलते हैं। और गुरु जी चलते चलते आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ चार पंक्तियों में, कि मुंबई भी चमके ठाणे भी चमके, मुंबई भी चमके ठाणे भी चमके, दिल्ली के संग संग हरियाणा भी चमके। गुरु जी बस इतना आशीर्वाद दे दो हमें, यहाँ से जाऊं तो ये पाणे भी चमके। कानपुर से है हेमंत पांडे। अच्छा ला इनको दुपट्टा ला, बहुत अच्छे भाव वाले, बहुत